तो दोस्तों आज मैं आपको लीग ऑफ गॉड्स का एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक किंग होता है जिसका नाम किंग जो होता है और उसके अंदर एक ब्लैक ड्रैगन की आत्मा होती है। वो अपनी रानी डाजी के साथ मनोरंजन कर रहा होता है कि तभी एक सैनिक उसे ड्रैगन के रूप में देख लेता है। वो सैनिक तलवार लेकर उस ड्रैगन को मारने जाता है क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि उनके महाराजा के अंदर ब्लैक ड्रैगन की सोल है। और इतना ही नहीं, उनकी महारानी डाजी के पास भी काली शक्तियाँ होती हैं। अब सैनिक को उनका राज पता चल गया था, इसलिए डाजी सैनिक को मारकर खा जाती है और राजा उसके इस काम के लिए डाजी को शाबाशी देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग किंग जो की महल की ओर बढ़ते हैं। उनमें से दो लोग लीड रोल में हैं, जिनमें से एक का नाम जीली और दूसरे का नाम जीफा है। अब वो लोग किंग जो के महल की तरफ इसलिए बढ़ रहे थे क्योंकि किंग जो ने ग्रैंड एल्डर को अगवा किया था जो कि भविष्य देखने की काबिलियत रखते हैं। और किंग जो ने कुछ ऐसे बच्चों को भी अगवा किया था जो कि गायब होने का हुनर रखते हैं। फिर तभी उनके पास ग्रैंड मास्टर जियांग आ जाते हैं। ग्रैंड मास्टर जियांग के पास दैविक शक्तियां होती हैं। फिर ग्रैंड मास्टर सबको किंग जो का राज बताते हैं कि किंग जो जब छोटा था तो उसने ब्लैक ड्रैगन से एक सौदा किया था कि वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है और बदले में उसे ब्लैक ड्रैगन को अपना शरीर देना होगा। और किंग जो इस सौदे के लिए मान जाता है और ब्लैक ड्रैगन उसके शरीर में प्रवेश कर लेता है। और जब तीनों सूरज एक साथ सामने आएंगे तो ब्लैक ड्रैगन अपने असली रूप में इस धरती पर आएगा और उसकी काली ताकतें हम पर 18,000 वर्ष तक राज करेंगी। ये बात सिर्फ ग्रैंड एल्डर ही जानते हैं कि ब्लैक ड्रैगन को कैसे मारा जा सकता है, इसलिए ग्रैंड एल्डर को तुम्हें डाजी के चुंगल से छुड़वाना होगा। अब वो लोग किंग जो के महल पहुंच जाते हैं। जी ली अपनी शक्तियों की मदद से इनविजिबल ट्राइब्स को ढूंढ लेता है जो कि एक जेल में कैद होते हैं। जी ली अकेले ही सैनिकों से लड़कर बच्चों तक पहुंच जाता है और वहां की जेल को अपनी शक्तियों की मदद से खोल देता है। अब अपनी शक्तियों का यूज करने की वजह से वहां पर एक लेपर्ड गार्ड होता है जिसको पता चल जाता है कि कोई इनविजिबल ट्राइब्स को छुड़वाने आया है। और इधर ग्रैंड एल्डर से किंग जो अपना भविष्य पूछता है और ग्रैंड एल्डर उसे उसका भविष्य दिखा देते हैं। किंग जो अपने भविष्य में देखता है कि कोई उसे मार देगा। अब अपना ऐसा भविष्य देखकर किंग जो को गुस्सा आ जाता है। वो ग्रैंड एल्डर की आंखें निकालने का आदेश दे देता है और उधर लेपर्ड गार्ड अपनी सेना लेकर जीली और इनविजिबल ट्राइब्स पर हमला शुरू कर देता है। और इनविजिबल ट्राइब्स के पास टेलीपोर्ट करने की शक्तियां होती हैं। वो अपनी शक्तियों की मदद से सभी को सुरक्षित स्थान पर निकाल देते हैं। फिर ग्रैंड एल्डर भी समय को रोक देते हैं। समय के रुकते ही वहां पर ग्रैंड मास्टर जियांग भी पहुंच जाते हैं और उधर लेपर्ड गार्ड फिर से जीली और उसकी पूरी टीम को ढूंढ लेता है और उन पर अपने तीर और बाणों से आक्रमण शुरू करवा देता है। अब उन लोगों के बीच काफी भयंकर लड़ाई चल रही थी कि तभी जीली अपनी शक्तियों से वहाँ का एक विशाल दरवाजा तोड़ देता है जिसकी वजह से वो वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। और उधर डाजी की शक्तियां मास्टर जियांग पर भारी पड़ रही थी और डाजी मास्टर जियांग को उम्र घटने का श्राप दे देती है। मास्टर जियांग को खतरे में देखकर ग्रैंड एल्डर अपनी एक आंख हवा में फेंक देते हैं। डाजी उस आंख को पकड़ने के लिए ग्रैंड मास्टर को छोड़ देती है। फिर तभी वहाँ पर जीली और जीफा भी पहुँच जाते हैं। ग्रैंड मास्टर अपने हंस को बुलाकर ग्रैंड एल्डर की दूसरी आंख लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अब वो सब लोग अपने किले में आते हैं। फिर ग्रैंड मास्टर अपनी शक्तियों का उपयोग ग्रैंड एल्डर की आंखों पर करता है। शक्तियों का उपयोग करने की वजह से ग्रैंड मास्टर की उम्र कुछ घट जाती है क्योंकि डाजी ने ग्रैंड मास्टर को उम्र घटने का श्राप दिया होता है। अब ग्रैंड एल्डर की आंखों से उन्हें पता चलता है कि ब्लैक ड्रैगन को जॉर्ड ऑफ लाइट से मारा जा सकता है और सिर्फ गोल्ड ड्रैगन ही उस जॉर्ड ऑफ लाइट का उपयोग कर सकता है। डाजी को भी इस बात का पता चल जाता है कि वो लोग ब्लैक ड्रैगन को मारने का तरीका जान चुके हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जीली उड़ने की कोशिश करता है क्योंकि वो विंग्स ट्रैंक्समैन का वंशज होता है। विंग्स ट्रैंक्समैन के वंशज हवा में उड़ सकते थे पर जीली उड़ नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर जीली को जॉर्ड ऑफ लाइट ढूंढने का नक्शा देते हैं और उसको उसके सफर के लिए कुछ साथियों से भी मिलवाते हैं जिसमें से एक बच्चा टाइप का होता है और उस बच्चे का नाम नासा होता है। वो बच्चा बहुत ही ज्यादा फुर्तीला होता है। ग्रैंड मास्टर उसको ऐसे और बैग देते हैं जिसमें से उस टाइप के और भी लोग निकलेंगे जो उसको जॉर्ड ऑफ लाइट ढूंढने में मदद करेंगे। अब इधर हम देखते हैं कि लेपर्ड गार्ड एक लड़की को जिंदा कर देता है जो कि लकड़ी से बनी होती है और उसे जीली का पीछा करने को बोलता है जिससे कि वो जीली की सारी हरकतों पर नजर रख पाए। अब जीली की मुलाकात एक पौधे टाइप जीव से होती है जो कि मास्टर द्वारा दिए गए बैग में से निकलता है। वो पौधा एक ऐसी खुशबू छोड़ता था जिससे कि कोई भी जीव जंतु उसकी ओर खींचा चला आता था। अब उस पौधे की खुशबू से एक मॉन्स्टर उनके पास आ जाता है जो कि उस पौधे के पीछे ही पड़ा होता है। वो लोग खुद को और उस पौधे को बचाने के लिए खूब भागते हैं पर वो मॉन्स्टर उनका पीछा नहीं छोड़ता।
फिर जी ली अपने इलेक्ट्रिक शॉक से उस मॉन्स्टर को हरा देता है। फिर वो बच्चा जी ली से एक बैग छीन लेता है जिसमें से एक सी बेबी ड्रैगन निकलता है। नासा उस सी बेबी ड्रैगन को परेशान करता है जिससे कि वो सी बेबी ड्रैगन उस पर एक जादुई फूंक मार देता है जिससे कि नासा अपने असली रूप में आ जाता है। फिर जी ली नासा से मदद मांगता है लेकिन नासा एक शर्त पर ही उसकी मदद करने को राजी होता है कि वो उसके विंग्स फायर व्हील ढूंढने में मदद करेंगे। विंग्स फायर व्हील से नासा हवा में उड़ सकता था। फिर वो सभी लोग एक रेगिस्तान में बने महल में पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें एक ओल्ड मैन मिलता है जो कि रेत को कंट्रोल कर रहा होता है। वो ओल्ड मैन रेत में से एक जादुई बोट निकालता है। नासा उस बोट को चुराने की कोशिश करता है जिससे कि उस ओल्ड मैन को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों के बीच एक फाइट शुरू हो जाती है। वो ओल्ड मैन जमीन को कंट्रोल करता था जिससे कि वो दोनों पर भारी पड़ता है। फिर उन्हें पता चलता है कि हेवेंस बोट नकली है और वो सभी लोग आखिरी में अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक दूसरे पर वार करते हैं जिससे कि उस ओल्ड मैन का श्राप टूट जाता है और वो एक आदमी में बदल जाता है और उसका नाम यांग जिंग होता है। जी ली यांग जिंग को एक बैग देता है जिसमें से उसका डॉग निकलता है और यांग जिंग उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। फिर नक्शे से उनको पता चलता है कि उन्हें एक पोटा बोट ढूंढनी है जिससे कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। फिर जी ली एक कबीले में पहुंचता है। वहां पर उसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम ब्लू बटरफ्लाई होता है। वो लड़की वही है जिसे लेपर्ड गार्ड ने भेजा होता है जी ली पर निगरानी रखने के लिए। ब्लू बटरफ्लाई खूबसूरत होती है और वो बटरफ्लाइज को कंट्रोल भी करती है। जी ली और ब्लू बटरफ्लाई की दोस्ती भी हो जाती है। ब्लू बटरफ्लाई के सर पर एक ऐसा यंत्र होता है जो कि सामने वाले की सारी यादें निचोड़कर लेपर्ड गार्ड तक पहुंचा देता है और लेपर्ड गार्ड को पता चल जाता है कि जी ली जॉर्ड ऑफ लाइटनिंग ढूंढ रहा है ब्लैक ड्रैगन को मारने के लिए। अब जी ली एक जादूगरनी के पास पहुंचता है जिसके पास पोटा बोट होती है। फिर वो लोग उस पोटा बोट को चुराने जा रहे होते हैं कि तभी वो ब्लू बटरफ्लाई भी वहां पर पहुंच जाती है जिससे कि जादूगरनी होश में आ जाती है और पोटा बोट को चुराता देख वो उन पर हमला शुरू कर देती है। वो दोनों उस बोट को चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो लोग उस बोट को पानी में डालते हैं जिससे कि वो बोट बड़ी हो जाती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर जी ली और ब्लू बटरफ्लाई एक दूसरे से बोट पर बातें करते हैं। फिर ब्लू बटरफ्लाई जी ली को बताती है कि जब भी वो सोकर उठती है तो उसकी सारी यादें मिट जाती हैं और उसके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेपर्ड गार्ड उसकी सारी यादें छीन लेता है। अब वो लोग सी प्रिंस के घर पहुंच जाते हैं क्योंकि पोटा बोट को सी प्रिंस ही कंट्रोल कर रहा था। फिर एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस सी प्रिंस और नासा को अपने साथ मार्को पैलेस में ले जा लेता है जो कि समुद्र की गहराई में होता है और जी ली पोटा बोट के साथ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाता है क्योंकि वो जानता था कि नासा अपनी रक्षा खुद कर सकता है। फिर मार्को पैलेस में नासा सबको परेशान कर देता है। नासा की शक्तियाँ वहाँ के लोगों से काफी ज्यादा होती है जिससे कि वो वहाँ के लोगों को आसानी से हरा देता है और बड़े से बड़े जीव उसके आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पाते और हार कर ढेर हो जाते हैं। फिर हार मानकर वहाँ के राजा उसके विंग्स फायर व्हील उसे लौटा देते हैं और नासा बदले में उसका बेटा सी बेबी उसे लौटा देता है। नेक्स्ट सीन में ब्लू बटरफ्लाई और जी ली एक जगह पहुँचते हैं जो कि जी ली का घर होता है जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका है। जी ली उस जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जी ली अपनी शक्तियों की मदद से वहाँ पर एक सोलर बर्ड को जोड़ देता है और उस सोलर बर्ड की रोशनी की मदद से जॉर्ड ऑफ लाइटनिंग बाहर आ जाती है कि तभी वहाँ पर लेपर्ड गार्ड भी पहुँच जाता है। जी ली हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि लेपर्ड गार्ड को इस जगह के बारे में कैसे पता चला। ब्लू बटरफ्लाई जी ली को बताती है कि लेपर्ड गार्ड मेरी मदद से यहाँ तक पहुँचा है, उसने मुझे तुम्हारा पीछा करने को बोला था। फिर तभी लेपर्ड गार्ड उन पर हमला शुरू कर देता है और जी ली भी उनसे लड़ना शुरू कर देता है कि तभी लेपर्ड गार्ड का एक सैनिक जॉर्ड ऑफ लाइटनिंग तक पहुंच जाता है लेकिन जैसे ही वो जॉर्ड ऑफ लाइटनिंग को निकालने की कोशिश करता है वो जलकर राख में बदल जाता है। अब लेपर्ड गार्ड ने जी ली को अपनी कैद में कर लिया था। ये देखकर ब्लू बटरफ्लाई लेपर्ड गार्ड से जी ली को छोड़ने को बोलती है। लेपर्ड गार्ड जी ली को एक ही शर्त पर छोड़ने को राजी होता है कि वो उसे जॉर्ड ऑफ लाइटनिंग ला के दे। फिर ब्लू बटरफ्लाई उस जॉर्ड ऑफ लाइटनिंग के पास पहुंच जाती है और फिर जैसे ही वो उस जॉर्ड को निकालती है तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से लेपर्ड गार्ड कहीं दूर जाकर गिरता है। ब्लू बटरफ्लाई और जी ली को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है पर ब्लास्ट होते ही ब्लू बटरफ्लाई का जादू टूट जाता है और वो एक लकड़ी में बदल जाती है। जी ली ब्लू बटरफ्लाई को एक सुरक्षित स्थान पर रखकर लड़ने के लिए अपने किले की ओर बढ़ता है। रास्ते में उसे नासा और गोल्डन आर्मर यानी यांग जियान भी मिल जाते हैं। उनके किले पर आक्रमण शुरू हो गया था। मास्टर जियांग उनकी कई शिप्स अपने जादू से तबाह कर देते हैं पर उनकी काफी शिप्स बच भी जाती है। मास्टर जियांग अपना जादू सही से इसलिए नहीं
नहीं चला पा रहे थे क्योंकि उनकी उम्र घटती जा रही थी और जो उनका तजुर्बा था वो कम होता जा रहा था। अब युद्ध शुरू हो जाता है, दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। अब लेपर्ड गार्ड बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। उसकी ये हालत देखकर डाजी उसे एक अमर राक्षस में बदल देती है। मास्टर जियांग की उम्र कम होती जा रही थी, अब वो एक बच्चे में बदल जाते हैं। फिर लेपर्ड गार्ड जो कि अब अमर राक्षस में बदल चुका था वो भी वहाँ लड़ने के लिए पहुँच जाता है। वो राक्षस उन पर बहुत भारी पड़ता है और सबको एक एक कर हराना शुरू कर देता है। अब इधर डाजी लिटिल मास्टर को ढूंढ लेती है और उन्हें अपने साथ ले जा लेती है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एक मेन कमांडर होता है उसके सीने पर अमर राक्षस एक पत्थर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो कमांडर नीचे गिर जाता है। वो कमांडर जीफा के फादर होते हैं और फिर वो अपने बेटे को जॉर्ड ऑफ लाइटनिंग दे देते हैं। उससे कहते हैं कि इसे स्प्रिंग ऑफ लाइटनिंग के पास लेके जाओ, तब इसकी शक्तियाँ खुद ब खुद वापिस आ जाएंगी। उधर अमर राक्षस भी उसका पीछा करता है पर वो उसे पकड़ नहीं पाता। जीफा वो तलवार लेकर स्प्रिंग ऑफ लाइट में कूद जाता है। अब जो जीफा होता है वो एक गोल्ड ड्रैगन में बदल जाता है और तलवार की शक्तियाँ उसकी वापिस आ जाती हैं। वो उस अमर राक्षस को एक ही झटके में अपनी तलवार से हरा देता है और वो अमर राक्षस चुटकियों में मर जाता है। अब इधर हम देखते हैं कि तीनों सूरज एक साथ आ जाते हैं और ब्लैक ड्रैगन अपने असली रूप में आ रहा होता है और यहाँ पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो वीडियो कैसी लगी आपको दोस्तों? ये मूवी का फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने जल्द ही लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपके लिए ऐसी अमेजिंग मूवीज का एक्सप्लेनेशन लाता रहूंगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच जाए। और ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।